तो यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जावा की प्रॉब्लम बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। सो आइए प्रॉब्लम को समझते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ प्राइसेस वेयर prices is the price of given stock on ith day. You want to maximize profit by choosing a single day to buy one and choosing a different day to future to sell. मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि अगर 7, 1, 5, 3, 6, 4 ये एरे दिया है तो इसका ये मतलब है, समझ लीजिए 5 सितंबर को 7 रुपये रेट है, 6 सितंबर को 1 रुपये रेट है, 7 सितंबर को 5 रुपये रेट है एंड सो ऑन। सो हमको ये देखना है कि हम कौन से ऐसा दिन मतलब हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे को 7 रुपीज़ में बाई किया तो मेरे को चेक करना पड़ेगा 7 में बाई किया तो मेरा 1 पे बेचूंगा तो लॉस है, 5 पे बेचूंगा तो लॉस है, 3 पे बेचूंगा तो लॉस है, 6 पे बेचूंगा तो लॉस है, 4 पे बेचूंगा तो लॉस है। ओके, सो मैं इसको नहीं करूँगा। मेरा आई अगला लूप आगे बढ़ जाएगा, 1 से मैं ट्राई करूँगा। सो 1 को अगर मैंने 1 पे ख़रीदा तो मेरे को 5 के साथ मैक्सिमाइज प्रॉफिट 4 मिलेगा, 3 के साथ ख़रीदा तो 2 मिलेगा, 6 के साथ ख़रीदा तो 5 मिलेगा, 4 के साथ ख़रीदा तो 3 मिलेगा एंड सो ऑन। और एक बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर हम 1 पे बाई किया तो हम 7 पे नहीं बेच सकते क्योंकि ये इसके पीछे लाई करता है। इसका ये मतलब है कि अगर हमने 6 सितंबर को 1 रुपये का शेयर बाई किया तो हम पास्ट में जाके 7 में सेल नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसका बहुत एक सिंपल सॉल्यूशन है, तो आइए अपन चालू करते हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर नो ट्रांजेक्शन्स अगर नहीं होते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको ज़ीरो देना है, मींस ज़ीरो से कम प्रॉफिट हमको नहीं होगा। सो आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा फॉर, पहले मैं एक इंट मैक्स इज इक्वल टू 0 कर दूँगा। ओके, नाउ हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस बराबर। मतलब मैंने 7 को पकड़ लिया अभी, फिर 1 को पकड़ेगा, 5 को पकड़ेगा, 3 को पकड़ेगा, 6 को पकड़ेगा, 4 को पकड़ेगा। तो ये आउटर लूप है मेरा। उसके बाद मैं एक और इंटीजर बनाऊंगा, इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, बिकॉज समझ लीजिए अगर मैंने आई को यहाँ पे रखा है तो मेरे को अगले वाले एरे के एलिमेंट से कंपेयर करना है, फिर अगले से 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 करना है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड वाला जो लूप है, एक समझ लीजिए एक पॉइंटर यहाँ पे 7 पर, और अगला जो लूप है वो अगले एलिमेंट्स के लिए चेक करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे j इज इक्वल टू आई प्लस 1 रखा, j लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ j प्लस प्लस बराबर। अब इस लूप के अंदर मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर आ रहा है। तो मैं कैसे चेक करूँगा, एक नॉर्मल सी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ प्राइसेस का j माइनस प्राइसेस का i मोर देन मैक्स। अगर ये मैक्स से ज़्यादा है तो हमको मैक्स इज इक्वल टू ये रख देंगे हम। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों किया हमने। प्राइसेस जे मतलब समझ लीजिए कि अभी हम 7 पे आई और जे 6 पे, तो हमको 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमको 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। इधर फॉर एग्जांपल इधर है हम 7, 1, 5, 3, 6, 4, तो हम अगर आई इधर है और जे इधर है तो हमको 7 में से 1 माइनस करना है, 1 में से 7 माइनस नहीं करना है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, हमको 7 में से 1 माइनस करना है। सॉरी फॉर द रॉन्ग, हमको 1 में से 7 माइनस करना है। सो प्राइसेस का जो जे है वो भी 1 पे पॉइंट कर रहा है और प्राइसेस का जो आई है वो 7 पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं 7 पे ख़रीदता हूँ और अगर 1 पे बेचता हूँ तो मुझे 6 रुपये का नुकसान है। तो अगर ये चेक करेगा कि अगर -6 उसमें आंसर आएगा, -6 क्या प्राइसेस -6 आएगा, क्या -6 0 से बड़ा है, नहीं है तो ये नहीं जाएगा। और जब 0 के ऊपर वैल्यू होगी तभी ये अंदर जाएगा
और हमको मैक्स प्रॉफिट निकाल के देगा। तो इस टाइप से हमारा ये काम करेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये फॉर लूप ख़त्म होने के बाद हम रिटर्न कर देंगे मैक्स को। क्या रिटर्न कर देंगे? मैक्स को। तो अब एक बार और समझ लेते हैं। हमने मैक्स लिया 0 और हमने एक लूप चलाया आई का आउटर लूप और एक लूप चलाया जे का। आउटर लूप से हम 7 इस जे को कंपेयर करेंगे 7 1 5 3 ऐसे एक एक करके। और जो सेकेंड लूप है हमारा जे, वो जो हमारे आई का पॉइंटर है उससे नेक्स्ट से चलेगा। आप देख सकते हैं आई +1। तो मतलब अगर ये 7 पे है आई तो जे 1 पे रहेगा। अगर आई 1 हो जाएगा तो जे 5 पे हो जाएगा। अगर आई 5 हो जाएगा तो जे 3 हो जाएगा, 3 पे पॉइंट करेगा ऐसा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे आता है? सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस से प्रॉफिट आता है। तो हम सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस करेंगे, पूछेंगे अगर ये मैक्सिमम से ज़्यादा है। अगर ये मैक्सिमम से ज़्यादा है तो ये मैक्स में चला जाए, अगर मैक्सिमम से कम है तो ये लूप ऐसे ही चलता रहे। तो हमको पता पड़ जाएगा कि कोई भी पॉइंट पे हमारे दोनों लूप में कि हमको मैक्स प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, और हम यहाँ से मैक्स रिटर्न कर देंगे। अब एक और केस आता है दोस्तों, समझ लीजिए कि हमारे पास मैक्स कभी अपडेट ही नहीं होता है। समझ लीजिए कि 0 के ऊपर कभी जाता ही नहीं, जो कि हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। तो इन्होंने यहाँ बोल रखा है इन दिस केस नो ट्रांजेक्शन आर डन सो मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर यहाँ पे है हमको कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं होता तो यहाँ 0 हो जाना चाहिए। तो हमने इसको इनिशियलाइज 0 से किया है तो हमको इशू नहीं आएगा। तो हम इसको अब रन करके देखेंगे। तो यार एक अप्रोच मेरे दिमाग में और आया है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। सो आइए उस अप्रोच को कोड करने की ट्राई करेंगे। सो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा इंट min by इज इक्वल टू integer डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू है वो एक बार मिन बाय में आ जाएगी। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मैंने क्यों किया। इंट मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, मिनिमम मेरे को 0 रिटर्न करना है अगर कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं एक लूप चलाऊंगा। पहले सॉल्यूशन में आपने देखा होगा दोस्तों, हमने 2 लूप चलाए थे जो कि बड़े एरे के टाइम पे टेस्ट केस हमारा फेल हो रहा था। तो हम ट्राई करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम इससे पूछेंगे क्या PRICES प्राइसेस का जो ये आई है ये छोटा तो नहीं है हमारे मिनिमम बाय से। समझ लीजिए कि अगर ये छोटा है ये, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत बड़ी वैल्यू है। समझ लीजिए अगर ये 7 आता है तो ये इसमें मिनिमम बाय में 7 चला जाएगा, ये कंडीशन पास हो जाएगी। प्राइसेस लेस देन मिनिमम बाय मतलब 7 से अगर 7 मिनिमम बाय से अगर छोटा है तो ये चला जाएगा। तो हमारा 7 है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ प्राइसेस लेस देन मिनिमम बाय देन आई हैव टू डू मिन बाय के अंदर प्राइस का आई चला जाए। मतलब ये इटरेशन में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है जिसको हमने बाय करना है। तो सबसे छोटा पूरे लूप चलेगा और सबसे छोटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम एक और कंडीशन लिख लेते हैं एल्स इफ, नीचे लाइन में ले लेते हैं अगर प्राइसेस का आई जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है और हमारा बाइंग प्राइस होगा मिनिमम बाय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम बाय मोर देन मैक्स प्रॉफिट। मतलब अगर ये सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो अगर ज़्यादा है मैक्सिमम प्रॉफिट से, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना करेंगे कि मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइसेस का आई माइनस मिन बाय, ये हमारे पास रहेगा। तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से हम खाली इसको रिटर्न कर देंगे। हम इसको रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट को। आ जाएगी दोस्तों, इसको रन करके देखते हैं। तो यार आप देख सकते हैं कि ये 2 मिली सेकेंड में चल गया और ये 81.70 यूज़र्स को हमने बीट कर दिया और मेमोरी में हमने 80% के आसपास यूज़र्स को बीट कर दिया।
सो ये हमारा सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच। और भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करने का। थैंक यू।